Hello everyone, welcome to a YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and today I am going to tell you about various career options after plus 2 science. So students, most of the students are confused after plus 2 what they are to opt. So आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी. द थिंग इज़ प्लस 2 जब आपकी मेडिकल नॉन मेडिकल सपोज साइंस में हम दो ऑप्शंस लेके चलते हैं, वन इज़ मेडिकल, वन इज़ नॉन मेडिकल एंड द थर्ड वन इज़ सुपर मेडिकल. सुपर मेडिकल मीन्स इन विच मैथ्स और बायो दोनों साथ में चलते हैं. सो नॉन मेडिकल और मेडिकल करने के बाद स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते थे कि हम क्या करें, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस दैट आर ओपन फॉर अस. सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दैट. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको सारी की सारी नॉलेज इसी में मिल सके. थैंक यू सो मच. नाउ लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल ग्रेजुएशन आफ्टर प्लस 2 साइंस. सी अ साइंस स्टूडेंट जो है उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो कॉमर्स की स्ट्रीम में भी जा सकता है, वो आर्ट्स की स्ट्रीम में भी जा सकता है और वो साइंस की स्ट्रीम में भी जा सकता है. वो किसी भी स्ट्रीम का ऑप्ट कर सकता है फर्दर स्टडीज़, बिकॉज उसको एक एडवांटेज है कि वो आर्ट्स कॉमर्स एनी लाइन ही कैन चूज आफ्टर प्लस 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेजुएशन पार्ट. नॉर्मल ग्रेजुएशन, एक तो नॉर्मल आपने सुनी होगी बीए. अब बीए में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं. बीए में कौन कौन से हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स, कौन कौन से ऑप्शन हैं? आर्ट्स में ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में ले सकते हैं. अब आर्ट्स भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अ लॉट मैनी थिंग्स. एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन से म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ बीए एंड दे आर आर्ट्स पार्ट. ओके. इसके अलावा नॉर्मल बीए किसी सब्जेक्ट को लेके भी की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बीए अगर करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में हम करते हैं, उसमें कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स हमें ऑप्शनल लेने पड़ते हैं साथ में. इसके अलावा सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू स्पेशलिटी इन ग्रेजुएशन. फॉर एग्जाम्पल बीए इन इंग्लिश, बीए इन मैथ्स, बीए इन इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन. सो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स कि हमारी चॉइस कैसी है और कॉलेज के कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं. आफ्टर दैट नॉर्मल बीए के बाद हम आ जाते हैं बीएससी पे. ये भी एक तरह की ग्रेजुएशन है. अगर आपको किसी टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है, तो आप बीए या बीएससी करके आप नॉर्मली टीचिंग लाइन में जा सकते हो. तो बीएससी भी अब बहुत सारे टाइप्स की है. एक होती है बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल. ये तो नॉर्मल है. जैसे हम प्लस 1 प्लस 2 में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं नॉन मेडिकल, इसी तरह से बीएससी नॉन मेडिकल में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चलते हैं. ओके. एंड अगर हम बात करें बीएससी मेडिकल, उसमें क्या होगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ आपका जियोलॉजी, बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट, ठीक है, वो होगा साथ में. सो दैट इज़ बीएससी मेडिकल नॉर्मली. आफ्टर दैट एक होती है बीएससी कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस क्या होती है, उसमें भी हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में से 1-2 सब्जेक्ट्स लेके साथ में वी कैन ऑप्ट कंप्यूटर साइंस. अब ज़रूरी नहीं है कि हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री लेना है, हम फिज़िक्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं. साथ में एक सब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी एडेड, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस. सो दैट इज़ कॉल्ड बीएससी कंप्यूटर साइंस. उसमें भी आपकी फिज़िक्स केमिस्ट्री कोई 2 सब्जेक्ट्स लेके उसके साथ एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है. अब इन बीएससी के अलावा एक होती है पर्टिकुलर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स. बीएससी ऑनर्स क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है. सम ऑफ द कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल इन आर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यू कैन सी वहाँ पे बीएससी ऑनर्स है. मीन सपोज आपका सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑप्ट फॉर बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री ओनली. उसका एक एंट्रेंस होता है दैट यू नीड टू अपेयर फॉर दैट एंड आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाती है एंट्रेंस. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बीएससी में. यू कैन ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री. इसका क्या फ़ायदा है,
इसका फ़ायदा ये है कि सपोज़ आपने सोच लिया कि मैंने अपनी मास्टर्स जो है केमिस्ट्री में ही करनी है, तो हमें फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वी नीड टू स्टडी ओनली केमिस्ट्री फ्रॉम ग्रेजुएशन, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक काम आएगी। सो ये ऑप्शन है। बट जो हम बीएससी नॉन मेडिकल या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी मेडिकल करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि सपोज़ ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें केमिस्ट्री नहीं पसंद आ रही, वी कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स एज वेल, वी कैन ऑप्ट फॉर फिजिक्स एज वेल। तब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं अगर हम इस तरह की स्ट्रीम लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीएससी। इसके अलावा बीएससी आईटी भी होती है। आईटी डिपार्टमेंट यू नो दैट इज़ वेरी मच डिमांडिंग नाउ डेज, तो बीएससी आईटी कर सकते हो। आईटी का है, बीएससी सॉफ्टवेयर्स में भी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं बीएससी का ही पार्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट बीएससी की अगर हम बात कर ली, और कौन कौन सी टाइप की ग्रेजुएशन है? बहुत सारी ग्रेजुएशन है। कुछ ग्रेजुएशन जो कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगी आज। फर्स्ट है बीएफए। बीएफए मीन्स बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में बैचलर्स। अब वो फाइन आर्ट्स में आप प्रॉपर, अगर आपका जो प्रॉपर माइंड है फाइन आर्ट्स में है, सपोज इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी डांस, इट कैन बी पेंटिंग, तो आप पर्टिकुलरली यही करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बहुत ज़्यादा आजकल फ्यूचर में भी काम आने वाली है, क्योंकि आजकल जो है मल्टीमीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो उसके लिए है एक बड़ा अच्छा ऑप्शन, दैट इज़ BDES इन एनिमेशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एनिमेशन में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो भी इस ऑप्शन को कर सकते हैं। अब एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही तरह की BDES नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। 2D में कर सकते हो, 3D में कर सकते हो, ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग, दीज ऑल आर ऑप्शंस। साउंड एंड वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा विजुअल इफ़ेक्ट्स, बहुत सारी आजकल एड्स हैं या मूवीज़ हैं, उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, मूवीज़ में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, एडवर्टीजमेंट्स में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम आती है। जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो ये कर सकते हैं, BDES इन एनिमेशन। इसके अलावा BDES का मतलब होता है बैचलर इन डिज़ाइन। अब वो डिज़ाइन किसी भी तरह का हो सकता है, वीडियो का, साउंड का, विजुअल इफ़ेक्ट्स का, एनीथिंग। इसके अलावा फैशन डिज़ाइन में भी BDES होती है। जो लोग जिनको फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, कम्युनिकेशन के लिए भी प्रॉपर एक डिज़ाइन बनाते हैं, दे आर कम्युनिकेशन डिज़ाइन। एंड देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी प्रॉपर इन प्रोडक्ट्स के भी डिज़ाइंस जो हैं वो अप्रूव किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? BDES। अब आपको पता होना चाहिए आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन BMM इज़ बैचलर इन मास मीडिया। जो मास मीडिया आजकल पता है आपको बहुत वास्ट है, बहुत ग्रोइंग है एंड डिमांडिंग है इन फ्यूचर, तो इसमें भी कर सकते हो। बैचलर इन जर्नलिज्म, कई लोगों को जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट होता है, दे कैन डू दैट। BA इन, अब BA जो है हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, इसमें भी, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़्म का आजकल बहुत ट्रेंड है, ठीक है, और उसके लिए लोग मिलते भी नहीं हैं, तो उसके लिए ये नॉर्मल कर सकते हैं, BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल। इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं, केटरिंग में कर लो, ट्रैवल टूरिज़्म में कर लो, फेयर्स एंड टिकटिंग में कर लो, होटल मैनेजमेंट नॉर्मल जो हम लोग करते हैं। अब होटल मैनेजमेंट में भी कई लोग शेफ़ लाइन में जाना चाहते हैं, कई मैनेजमेंट, होटल की मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेजेस, दीज ऑल आर द टाइप्स की जो इसमें कर सकते हैं फर्दर BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में। नाउ द लास्ट थिंग इज BJMC, दिस इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज BJMC. So these are the all parts, some of the parts that are required for future. ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल, ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स की कौन कौन सी फील्ड्स हम लोग ले सकते हैं? वी कैन ऑप्ट फॉर BBA, वी कैन ऑप्ट फॉर BCom. BBA इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर,
ठीक है। बीकॉम इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसमें अकाउंटिंग आ जाएगी, टैक्सेशन आ जाएगी, हम वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें साइंस की लाइन ही पकड़नी है, वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर आर्ट्स एंड वी कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉमर्स एज वेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन पार्ट। अब ग्रेजुएशंस और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, क्योंकि नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। सो दीज ऑल आर इसके अलावा BSc IT, BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादातर वो लेते हैं जिनका बायो में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं इन ग्रेजुएशन पार्ट। सो ये तो था हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट। सम ऑफ द अदर कोर्सेज दैट वी विल डिस्कस, लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नॉन मेडिकल, देन वी विल मूव टू द मेडिकल पार्ट। सो व्हाट अबाउट नॉन मेडिकल? अब नॉन मेडिकल करने के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो लोग करते हैं, जो नॉन मेडिकल लेते हैं, वो सोचते हैं वी विल बी इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, नॉन मेडिकल के बाद वी नीड टू अपेयर फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ यू कैन से JEE एग्ज़ाम। JEE का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें भी 2 लेवल्स होते हैं, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है। जब ये दोनों लेवल्स क्लियर होते हैं, देन वी गेट अ वेरी गुड सीट इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और रेप्यूटेड कॉलेजेस। सो दिस इज़ अबाउट JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब JEE के बाद कौन सी डिग्रीज आती हैं? BTech आती है। अब BTech जो है ये भी बहुत तरह की हो सकती है। BTech इलेक्ट्रिकल में भी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग होती है, और BTech इन कंप्यूटर्स होती है, ठीक है। और बहुत सारी टाइप्स हैं BTech की भी, एरोस्पेस में होती है ये, और इसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन, मैकेनिकल में होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। सिविल में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है उसमें काम करते हैं मैकेनिक्स, जो मशीन्स हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी मशीन्स या उनके उसके अंदर काम करते हैं। तो BTech भी बहुत सारी टाइप की है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सो दैट डिपेंड्स कि आपकी किस फील्ड में नॉलेज है या किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो। देखो, फील्ड कोई भी हो, बट उसमें उसकी स्किल्स मैटर करती हैं कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। हर एक फील्ड जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, बट होता क्या है, जो द पर्सन हु इज़ परफेक्ट इन इट्स फील्ड, उसको बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे स्केल पे जॉब मिल जाती है, एंड जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको उस अकॉर्डिंग जॉब मिलती है। So the thing is, all the lines are equal, but the thing is you need to expertise in all the skills that you are going to study in your graduation. So BTech जो है ये 4 years की होती है, ठीक है, और जो हमने graduations की थी ये सारी जो थी इनकी टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 years. So इसके अलावा एक होती है BArch. BArch मीन्स बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर लाइन में जिनका इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट फॉर BArch एज वेल, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? कई लोग क्या करते हैं, जो हमने जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन की, सपोज BBA की, BSc की, वी कैन ऑप्ट LLB आफ्टर दिस। जो आपको पता है एडवोकेट लाइन होती है, उसमें जा सकते हैं। अब इसमें भी फर्दर टाइप है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाना है, क्रिमिनल लॉ में जाना है, दैट डिपेंड्स। इसके लिए भी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट जो हैं दैट आर देयर। फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, CLAT, AIBB, these all are the entrance exams that we need to do for LLB. Okay, so these are the types for graduation. इसके अलावा एक होती है ट्रेनिंग इन, और यू कैन डू डिप्लोमा इन कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, एक तो नॉर्मल पायलट्स बनते हैं जो आर्मी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो कमर्शियली पायलट्स होते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। जिनका पायलट लाइन में इंटरेस्ट है, दे कैन डू दैट।
वो पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ताकि आप अपना प्राइवेट जो पायलट है दैट यू कैन फ्लाई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा कई लोग क्या होते हैं जिनको इंडियन आर्मी में जाने का इंटरेस्ट होता है, दे गो फॉर पेपर कॉल्ड NDA, National Defense Academy, and they appear for that. If they clear in that exam, they can easily go for Indian Army. तो दैट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। ये सारी लाइंस हैं हमारी। आफ्टर नॉन मेडिकल और मेडिकल यू कैन से बीटेक जो है नॉन मेडिकल वाला पर्सन ही कर सकता है जिसने मैथ्स ऑप्ट किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जो बायो वाली लाइन है वो सेपरेट आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन मेडिकल पार्ट और बीटेक यू कैन से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल पार्ट कि BSc मेडिकल करें, एक तो नॉर्मल ग्रेजुएशन आ गई, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास मेडिकल +2 मेडिकल करने के अलावा। सो सी इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट जो बहुत कॉमन ऑप्शन है MBBS डॉक्टर, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। सो ये तो नॉर्मल MBBS कई लोग करते हैं, ऑप्ट करते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम होता है नीट। तो जो लोग मेडिकल करते हैं उनको नीट में अपेयर होना पड़ता है और जो नॉन मेडिकल करते हैं उनको JEE में अपेयर होना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती हैं, दैट डिपेंड्स किया। एक ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम, ठीक है। MBBS ये तो नॉर्मल बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी, ये हो गया हमारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके, दैट वी विल डिस्कस। मैंने आपको बोला कि MBBS करने के लिए हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए। एम्स MBBS, एम्स जो है वो अपना पर्टिकुलर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। JIPMER, दीज ऑल आर द एंट्रेंस टेस्ट जो हम +2 मेडिकल के बाद अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल ग्रेजुएशन तो BSc कर सकते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ग्रोइंग लाइन है आजकल जिसकी फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, दैट इज़ BSc नर्सिंग। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो BSc इन नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा BDS बैचलर इन डेंटल साइंसेज, जो डेंटिस्ट होते हैं उसके लिए BDS होती है। तो BDS में भी कई लोगों को नीट के बाद इजीली सीट मिल जाती है। MBBS में सीट मिलनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है आजकल, बट BDS में मिल जाती है, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपका रैंक क्या आया नीट में, ठीक है। दीज आर द 2 डॉक्टर कोर्सेज, फर्स्ट इज बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी एंड दैट इज BDS। नाउ after this it is BMMS, BHMS, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ही होती है BHMS, बैचलर इन होम्योपैथी एंड मेडिकल सर्जरी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं बैचलर्स ही करनी है, वी कैन डू फॉर डिप्लोमा एज वेल, DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंसेस। डिप्लोमास भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा बैचलर्स के लिए ही अपेयर होना है, वी कैन ऑल्सो डू फॉर डिप्लोमा एज वेल, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद एक आता है B फार्मा, बहुत कॉमन आपने सुना होगा। B फार्मा मीन्स बैचलर इन फार्मेसी। एक होता है D फार्मा, दैट इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिनकी मेडिसिनल लाइन में या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं जो, दे कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज, B फार्मा, D फार्मा, ठीक है। दैट डिपेंड्स। अब इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर लाइन है, ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ MBBS ही लेना है, वी कैन ऑल्सो डू वेरियस लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक BUMS। BUMS क्या है? बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी में जो हकीम होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है,
वैद जिनको हम बोलते हैं, हकीम्स बोलते हैं, वो यूनानी ये वाली करते हैं, ठीक है। जो वो बनना चाहते हैं, हकीम बनने चाहते हैं, वो ये BUMS डिग्री जो है ये करते हैं। इसके अलावा हमारी बैचलर इन वेटरनरी साइंस, वेटरनरी मीन्स जो एनिमल हस्बेंड्री, BSc एंड AH। इसका क्या मतलब है? बैचलर इन वेटरनरी साइंस जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं या जो एनिमल हस्बेंड्री को ट्रीट करते हैं, दे कैन डू दिस। ज़रूरी नहीं डॉक्टर ह्यूमन बींग्स के ही होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं ना, उसके लिए पर्टिकुलर डिग्री है, दैट इज़ बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जिनका उस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ये चीज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर ओपन आफ्टर +2 मेडिकल। नाउ एक होती है BOT, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। थेरेपीज़ बहुत सारी होती हैं, यू नो दैट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए BOT होती है, ठीक है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी होती है एक, उसमें भी कर सकते हैं PT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। जिनकी फिजियोथेरेपी में इंटरेस्ट है, दे कैन डू दिस डिग्री, दैट इज़ BPT, ओके। सो इसके अलावा आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो लोग आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए होती है BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, ओके, एंड सर्जरी। दिस इज़ BAMS जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में, आयुर्वेदिक लाइन में जाना चाहते हैं, उस मेडिसिन में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है BMLT। BMLT इज़ बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं लैब्स में हमारे, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन डू BMLT, ठीक है। ये वाली डिग्री है आपकी, ये कर सकते हैं आप BMLT। इसके अलावा एक बहुत अच्छी है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। जिनका योगा में इंटरेस्ट है, दे कैन डू दिस। ये सारी ऑप्शंस जो हैं, दीज ओपन आफ्टर +2 मेडिकल। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, जस्ट यू नीड टू बी अवेयर फॉर दैट। नाउ एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, दैट इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अब वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज मीन्स आप +2 के बाद ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठी करते हो, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? BA LLB कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका प्रॉपर आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। आपको मास्टर्स में दोबारा से एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, दोबारा से आपको सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। आपकी सीट जो है दैट इज़ रिजर्व फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। BBA MBA होती है, MBA भी कर सकते हैं फॉर 5 ईयर्स। BCA MCA ये भी कर सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा BCom MCom ये भी होती है 5 ईयर्स। तो ये सारी जो डिग्रीज़ हैं ये सीधी 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जिनमें आपको ग्रेजुएशन के बाद दोबारा से एंट्रेंस के लिए अपेयर नहीं होना पड़ता। आपको 5 ईयर्स के लिए टेंशन फ्री रहना। सो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। MSCs भी कई जगह पे होती हैं 5 ईयर्स डायरेक्ट। जैसे मैंने BSc ऑनर्स बोला, MSc ऑनर्स अगर होगी तो उसमें स्टार्टिंग से आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाए। So this was all about various lines, various career options that you can opt after +2 science. Now if you have any question, if you need to know about any field, you can message in the comment box. I will make a video on that particular degree or that particular course that you need to know. Okay, so thank you so much for watching my video. I think ये आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि अब +2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके माइंड पे ये प्रेशर होगा कि व्हाट टू डू आफ्टर +2,
ओके, सो यू कैन ऑप्ट, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा इंजीनियरिंग में या MBBS के लिए ही जाना है. यू कैन ऑप्ट फॉर वेरियस अदर कोर्सेज एज वेल. ओके, so this was all about today's video. Till then, thank you so much. If you are new on our channel, please do subscribe our channel. Thank you so much. Bye bye.